टॉपिक है वो है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो जो मिशर थे उन्होंने जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी कर दी थी और उसको नाम दिया था न्यूक्लिन। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेंडल थे उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। ठीक, और जो हमारा डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, उसके बाद मेंडल, सटन, मॉर्गन, इन सब ने बहुत सारी डिस्कवरीज दी थी। ठीक है, पहला डिस्कवरी वो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की। ठीक है, तो 1928 में फेडरिच ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट करा था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कोज करता है। तो उन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें दो टाइप की कॉलोनीज थी, एक एस और एक आर। जो एस है वो स्मूथ है और जो आर है वो रफ कॉलोनीज है। ठीक है, तो जो एस स्ट्रेन है उन्होंने उसको माइस के अंदर इंजेक्ट करा था तो माइस मर गया था, बट जो आर स्ट्रेन था उसको जब उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट करा था तो माइस नहीं मरा था। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो एस स्ट्रेन था उसको हीट करके तो माइस के अंदर इंजेक्ट करा था तो माइस जिंदा था, बट उन्होंने जब एस स्ट्रेन को हीट करके और जो आर स्ट्रेन नॉर्मल था उन दोनों को मिक्स करके जब माइस के अंदर इंजेक्ट करा था तो माइस जो था वो मर गया था। तो फिर उन्होंने देखा जो डेड माइस था उसमें से उन्होंने एस जो लिविंग वो था वो उन्होंने उसमें से पाया, बट उन्होंने एस जो लिविंग था वो तो उसमें डाला ही नहीं था। तो उन्होंने देखा कि वो जो आर स्ट्रेन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो हमारा हीट किल एस स्ट्रेन था उसके साथ मिलके, तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया था। ठीक है, बट इससे ये नहीं पता चला था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऑसवर्ड एवरे, कॉलिन मैक्लियोड एंड मैकलाइन एमसी कार्टी ने 1933 to 44 तक इन्होंने मतलब वो एक्सपेरिमेंट करा और इन्होंने कहा कि इनके थॉट के अकॉर्डिंग जो इन्हें लगता है जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है। ठीक है, तो इन्होंने जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उस पर वर्क करा, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए थे, इन सबको प्यूरिफाई करा और इन्होंने उसको जो हीट किल एस सेल थे एक्सपेरिमेंट करा और देखा कि कौन सी चीज उसको ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो जो डीएनए था केवल वही इन तीनों में से ट्रांसफॉर्म कर रहा था। ठीक है, फिर इन्होंने डिस्कवर करे प्रोटीएज जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स थे, आरएनए जो आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम थे। ठीक है, और फिर इन्होंने बताया कि जो डीएनए है वही हेरिडिटी मटेरियल है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ठीक, तो जो अनइक्विवोकल प्रूफ था कि डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है वो किससे आया था, जो एक्सपेरिमेंट करे थे अल्फ्रेड हर्शे एंड चेज 1952 में। इन्होंने वर्क करा था बैक्टीरियोफेज पे। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या करा था, कुछ वायरसेस को ग्रो करा था दो टाइप के मीडियम्स पर, एक तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पर और एक रेडियो एक्टिव सल्फर पर। ठीक है, रेडियो एक्टिव फेजेस थे वो उन्होंने लाए करे थे कि वो इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसके साथ अटैच हो। ठीक है, फिर उसके बाद वो ब्लेंड करा था उन्होंने, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करा था। तो फिर एंड में क्या पता चला कि जो डीएनए है वो ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि पास हो रहा है वायरस टू बैक्टीरिया में। ठीक है, ये हमारा हर्शे और चेस का जो एक्सपेरिमेंट था उसका डायग्राम है। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए जो होता है वो भी जेनेटिक मटेरियल होता है इन फ्यू ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल जो हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस होता है वो और जो बैक्टीरियोफेज होता है, इन दोनों में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। ठीक है, बट जो मेनली हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन वो डीएनए ही होता है। ठीक, तो आरएनए क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, मैसेंजर का, अडेप्टर का। ठीक है, फिर उसके बाद एक जेनेटिक मटेरियल में ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, वो है कि
वो जो है वो जनरेट करे रेप्लिका को, मतलब उसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और उसमें स्लो चेंजेस हो, मतलब म्यूटेशन हो, जो कि जरूरी होता है इवोल्यूशन के लिए, ठीक। और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, ठीक है। डीएनए और आरएनए, ठीक है, वो दोनों डुप्लीकेट करते हैं, ठीक। और जो हमारा डीएनए होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है आरएनए से। आरएनए जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है और वो इसलिए रिएक्टिव भी होता है। और डीएनए जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए वो स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू आरएनए, ठीक। आरएनए जो है वो म्यूटेट करता है फास्टर रेट पर, इसलिए वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। और जो डीएनए है वो म्यूटेट करता है स्लो रेट पर, ठीक है, इसलिए वो स्टेबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आरएनए वर्ड, ठीक है। जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर हुआ था वो था आरएनए, ठीक। आरएनए जो है ये एक जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, ठीक है। और ये एक कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है, ठीक। और ये एक रिएक्टिव सब्सटेंस होता है और जो कि वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है वो है रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन जो है ये वॉटसन और क्रिक ने प्रपोज करी थी, ठीक है। रेप्लिकेशन जो है डीएनए में वो एस फेज में होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है उसके दो स्ट्रैंड्स होते हैं, वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, दोनों एक्ट करते हैं एज अ टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। और सिंथेसाइज करते हैं एक न्यू कम्प्लीमेंट्री स्टैंड, ठीक है। और उसको ही हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ये इसकी देखो अब डायग्राम है, ये डीएनए था, ये दोनों जो हैं ये सेपरेट हो गए, ये टेम्पलेट स्टैंड की तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स बन गए हैं दोनों के न्यू, ठीक है। यही हमारा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ठीक है। इसमें क्या प्रूफ हुआ है कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट्स करता है सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है। मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेहल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था 1958 में, ठीक है। उन्होंने इकोलाई को ग्रो करा था मीडियम में जो कि था N15H4Cl, ठीक है। N15 जो है एक हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो उन्होंने इसमें इकोलाई को ग्रो करा था। फिर उसके बाद जो डीएनए का मॉलिक्यूल था उसको उन्होंने डिस्टिंग्विश करा था नॉर्मल डीएनए से, किसके थ्रू, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। सेंट्रीफ्यूगेशन में उन्होंने सीजियम क्लोराइड भी डाला था, सीजियम क्लोराइड CaCl, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने NH4Cl दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। अब डायग्राम है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने देखा, उन्होंने ट्रांसफर करा था N15 to N14 मीडियम में, तो उसके 20 मिनट्स बाद उन्होंने देखा कि जो इकोलाई है वो डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट 40 मिनट्स में वो जो है उसकी सेकेंड जनरेशन आ गई। मशीनरी एंड द एंजाइम्स, ठीक है। तो जो हमारा मेन एंजाइम है वो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक। तो इसमें जो हमारा ह्यूमन का जो डिप्लॉयड कंटेंट होता है वो कंटेन करता है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स, ठीक है, जो कि अपनी रेप्लिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं 38 मिनट्स में, जो अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड, ठीक है। और अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है रेप्लिकेशन में तो वो रिजल्ट होती है म्यूटेशन में, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक रेप्लिकेशन फॉर्क की प्रोसेस होती है, ठीक है। जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो कैटलिस्ट करता है पॉलीमराइजेशन को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, जो कि होती है 5' to 3', ठीक है। तो जो टेम्पलेट होता है पोलैरिटी जिसकी मतलब 3' to 5' होती है, उसमें जो रेप्लिकेशन होता है वो कंटिन्यूस होता है, वाइल जो अदर टेम्पलेट होता है जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' होती है उसमें जो आपका रेप्लिकेशन होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक। वो जो डिसकंटिन्यूस होता है उसके जो फ्रेगमेंट्स है उनको जोड़ने के लिए हम डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है उसकी हेल्प लेते हैं, ठीक है। बट जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करता, तो उसके लिए हमें किस चीज की नीड होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की, ठीक है।
वेक्टर जो है वो इनिशिएट करता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को, ठीक है। रेप्लिकेशन जो है वो एस फेज में होता है सेल साइकिल के, ठीक। और ये देखो आपका डायग्राम है, ठीक है। ये मतलब इस साइड तो ये कंटिन्यूस चलेगा और ये जो ये वाली डायरेक्शन है इसमें डिसकंटिन्यूस चलेगा। इसको डीएनए लाइगेज के थ्रू हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये है डायग्राम रेप्लिकेशन फॉक का, ठीक है।